हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे उसके बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 1 2 3 4 5 इस तरह का क्वेश्चन है। जो 6 7 और 8 हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो इस प्रकार का अगर फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 2x-7 और सिंपली फंक्शन हो जिसका x हो और उसका पावर ना हो तो उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। इस प्रकार का फंक्शन को क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। सो लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है, याद रखना, जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है? -∞ टू इन्फिनिटी ही होता है। ये याद रखना आपको। लीनियर फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त हम लोग सिर्फ लिखते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। ये हो गया लीनियर फंक्शन का डोमेन। लीनियर फंक्शन बोले तो 2x+3 हो गया, 2x-7, 3x+5, x+2, x-5, इस प्रकार का फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो आते हैं अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ। यदि ax² प्लस bx प्लस सी के टर्म में हो, अर्थात इस प्रकार के टर्म में हो, x² प्लस 3x-5, x² प्लस 4x प्लस 6, 5x² प्लस 6x प्लस 6, अर्थात x² हो और एक x हो, उस प्रकार को फंक्शन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो भी याद रखना -∞ टू इन्फिनिटी में ही होता है। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरह का फंक्शन को बोलेंगे? जो ax² प्लस bx प्लस सी के टर्म में होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि पावर क्यू है एक्स का। तो क्यूबिक फंक्शन का भी डोमेन जो होता है सेम ही होता है। ठीक है। सो इसका डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसका भी डोमेन निकाल लेंगे। सो एक बात आपको ख्याल रखना होगा, लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, सबका जो डोमेन होता है -∞ टू इन्फिनिटी होता है। अब हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट जो होगा उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। इसमें तो न फ्रैक्शन था न स्क्वायर रूट था। देर इज़ नो फ्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट, सो वी कैन इजीली से डोमेन इज -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में हो क्वेश्चन और स्क्वायर रूट में हो, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रैक्शन में है, 4 5 6 फ्रैक्शन में है और 7 8 स्क्वायर रूट में है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब हो एग्जाम में तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो के मदद से। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का सॉल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, f(x) इक्वल टू 5/x-2। अगर फ्रैक्शन में हो तो आपको एक बात याद रखनी होती है, फ्रैक्शन में ये नीचे का जो टर्म होता है, ये नीचे का जो टर्म है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे x-2 है, अगर 2 रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0, इन्फिनिटी चला जाएगा। सो हम लोग को यहाँ पे 0 नहीं रखना है। सो इसको सॉल्व करते वक्त आपको एक बात याद कर दूँ, x-2 यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 2, अर्थात हम यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग को 2 नहीं रखना है। तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन को, अंडरलाइन इस तरह से करेंगे, एक -∞ टू इन्फिनिटी रखेंगे, बीच का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 नहीं रखना है हम लोग को, 2 रखना ही नहीं है, तो यही 2 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। सो जो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन के लिए आपको बता दूँ, जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ टू 2, इधर से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, -∞ टू 2 हो जाएगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। हमको 2 नहीं लेना है। ठीक है। सो नहीं लेना है 2, इसका मतलब इधर से -∞ टू से 2 तक चला जाएगा और 2 के इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है।
इस तरह से हम लोग डोमेन निकालेंगे। टू नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से टू के अंदर ही लेना है इसका मतलब, और टू और इन्फिनिटी के अंदर ही लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये टू नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर में एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फंक्शन जो है इस तरह से है, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 8/x² माइनस 9x प्लस 20। मैंने अभी आपको क्या बोला, जो नीचे है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो उसी तरह से हम लोग करेंगे, वेयर x² माइनस 9x प्लस 20 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका एलसीएम करेंगे, x² माइनस लेके 5x माइनस 4x प्लस 20। ये बता दूँ, ये जो 20 है, ये 20 जो है इसको 2 अंक में गुना करके मल्टीप्लाई करके ले आना है। ठीक है, और 9 भी पुगना चाहिए यहाँ पे। तो 2 अंक क्या होगा, एक 5 होगा, एक 4 होगा। ठीक है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे -9 लेना है तो -5 -4, सो वही पे लिख दिया x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। इस तरह से हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 4 लेंगे तो x माइनस 5। सो हमारा क्या आ गया, यहाँ से x माइनस 5 हो गया दोनों का कॉमन, तो एक हो गया x माइनस 4, उसको विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो इसका अंडरलाइन करेंगे, तो किस तरह से करेंगे आपको बता दूँ। ठीक है, एक -5 लेना है, एक 4, यहाँ पे देखिए इस तरह से है। तो x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू 5 होगा एक। ठीक है, एंड x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू 4 होगा, या माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो है, ये अंडरलाइन को मैं नीचे करता हूँ आपको क्लियर के लिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। तो एक 4 है, एक 5 है, 4 और 5 नहीं लेना है, इसका मतलब 4 और 5 नहीं लेना है। तो इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सो इतना करते वक्त आपका जो डोमेन होगा, बता दूँ, ये जो डोमेन होगा, यहाँ तो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो -∞ टू 4 लेंगे, -∞ टू 4 लेंगे, 4 के अंदर तक ही लेना है, -∞ टू 4 के अंदर लेना है। ठीक है, यूनियन कर लेंगे 4 और 5, 4 और 5 के ले सकते हैं 4 to 5, 4 और 5 नहीं ले सकते हैं। 4 5 यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यूनियन करके यहाँ से इन्फिनिटी तक सिंपली इस तरह से जाएंगे तो हमारा डोमेन निकल जाएगा। ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन के लिए इसमें क्या होता है, 4 और 5 नहीं लेना है, तो 4 और 5 यहाँ पे आया भी नहीं। ठीक है, इसके अंदर में -∞ टू 4 का मतलब है आप -∞ टू कहाँ पे गए, 3.99 तक जा सकते हैं। 4 to 5 का मतलब है 4 के बाद 4.1 से लेके 4.99 इसी तरह से जा सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग डोमेन निकालेंगे। अब चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह का है पर थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते वक्त जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे क्लोज किया, यहाँ पे फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने लिखा। ठीक है, f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3/x² प्लस 4। अच्छा ये बताइए हम लोग को क्या करना था, नीचे का वैल्यू जीरो कभी, यहाँ पे कभी जीरो नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं करना है, यही बोले थे ना। यहाँ पे कभी जीरो आएगा, अभी सोचिए तो यहाँ पे कभी जीरो आ भी नहीं सकता। मानिए 1 का वैल्यू रखेंगे 1² प्लस 4 तो 5 आ जाएगा, -2² करेंगे तो 2 2 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। ये तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। x² प्लस 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कभी आएगा नहीं आएगा, अर्थात x² इज नॉट इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर हो ना, जहाँ पे कभी जीरो बने ही नहीं, ये टर्म को कभी जीरो बना ही नहीं पाएंगे, कितना भी
संख्या रख लो, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। -1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी जीरो नहीं होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 4 8 हो जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। सो इस प्रकार का क्वेश्चन को ना सिर्फ हम लोग डोमेन जो है डोमेन लिख देते हैं -∞ टू इन्फिनिटी लिख देंगे, ठीक है, अगर जीरो नहीं बन पाया तो। इससे पहले का जो वीडियो था हमारा, यहाँ पे 2 - 2 जीरो हो सकता था, यहाँ पे भी जीरो बना सकते थे, पर यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं बना सकते हैं, इसलिए डोमेन जिसका जीरो नहीं बन सकता उसका डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे देख सकते हैं f(x), तो स्क्वायर रूट का जो होता है x² - 4 है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना होता है, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दिखाना होता है। इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दिखाना होता है। सो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको अंडरलाइन करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, इधर -∞ हो जाएगा, इधर +∞ हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 4 है, ग्रेटर दैन 4 किधर पड़ता है, इधर पड़ेगा ना, ठीक है, ग्रेटर दैन 4 इधर पड़ेगा। सो हम लोग का डोमेन जो है किस तरह से लिख सकते हैं, 4 क्लोज हो गया, ओपन नहीं कर सकते इसको क्योंकि यहाँ क्लोज है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर -∞ लेते तो यहाँ पे ओपन होता, पर 4 बीच का नंबर से ले रहे हैं ना, 4 इज ग्रेटर दैन, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये इन्फिनिटी तो जितना भी नंबर हो सकता है, इसलिए ओपन का ब्रैकेट देंगे, इस तरह से डोमेन निकाल सकते हैं। चलिए अब लास्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लास्ट टर्म है, ये आपको निकाल के दिखा दूँ। इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना था, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दिखाना था, वही बोला था ना मैंने। सो ये जो टर्म है x² + 3x - 28 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट में ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दिखाना होता है। तो इसको 28, ये जो 28 है इसका 2 अंक से मल्टीप्लाई करते वक्त 28 आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए, 7 4 जा 28 हो गया। 3 ले आने के लिए +7 -4 कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही करेंगे, x² + 7x - 4x - 28 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। x कॉमन लेंगे तो x + 7 हो जाएगा, -4 कॉमन लेंगे x + 7 हो जाएगा, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अर्थात x + 7 और x - 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इस तरह से कर सकते हैं। इतना करने के बाद x + 7 इज ग्रेटर दैन जीरो हो गया एक, अर्थात x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -7 होगा, एंड x - 4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसका हो जाएगा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। इतना करने के बाद हम लोग फिर से अंडरलाइन बनाएंगे, अंडरलाइन इस तरह से, और एक -7 लेना है ये, और एक 4 लेना है, ये ले लेंगे। सो इसका जो डोमेन है ये 4 और इन्फिनिटी इधर जाएगा, इन्फिनिटी होता है, -∞ होता है, ठीक है, अर्थात x इज ग्रेटर दैन -7 है, ठीक है, और x इज ग्रेटर दैन 4 है। तो x इज ग्रेटर दैन, जब 4 है तो ग्रेटर दैन 4 तो इधर पड़ेगा ना, ठीक है। सो डोमेन जो है हमारा, एक तो हो गया 4 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में, और एक जो है -∞ टू -7, ग्रेटर दैन 7 बोल रहा है ना, ग्रेटर दैन 7 -7 किधर होता है, माइनस इधर होता है ना, इधर होता है ना, ये जो 7 है ग्रेटर दैन इधर होगा ना, -7 से बड़ा होता है, -6 -5 -4 -3 है कि नहीं, बड़ा होता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -∞ टू -7 यूनियन, क्या करेंगे, 4 को क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे, ओपन को इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में रख के इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ओपन होगा, ठीक है, इन्फिनिटी -7 तो इधर का ओपन ही होगा क्योंकि ग्रेटर दिखा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना इस मेरे चैनल को। चलता हूँ।